पाकिस्तान में बारिश, फ्लैशबार 21 को मारती है। पहाड़ी उत्तर में पर्यटकों को बचाया गया। लगातार मानसून की बारिश भूस्खलन और फ्लैशबार का कारण बनती है। इस साल कुल वर्षा से संबंधित मौतों को 242 तक ले जाती है। यात्रियों ने रावलपिंडी, पाकिस्तान में भारी मानसून की बारिश के बीच एक बाढ़ वाली गली के माध्यम से उतारा। 17 जुलाई 2025 इस्लामाबाद, पाकिस्तान में मारे गए 242। अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार को गिलगित बाल्टिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई जब एक क्लाउडबर्स्ट ने बाढ़ और भूस्खलन का कारण बना। 200 से अधिक पर्यटकों को फंसे, जिन्हें बाद में बचाया गया, अधिकारियों ने कहा। गिलगित बाल्टिस्तान में एक सरकारी अधिकारी फरमानुल्लाह खान ने कहा, अब तक हमने विभिन्न क्षेत्रों में 200 और 250 लोगों के बीच बचाया है, जो पर्यटन उद्देश्यों के लिए पहुंचे हैं। ये सभी पाकिस्तानी नागरिक हैं। इस बीच 15 से 20 लोगों के बीच अभी भी लापता हैं और खोज के प्रयास चल रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में एक सरकारी अधिकारी फरमानुल्लाह खान ने कहा। अनुशंसित कहानियां, 4 आइटमों की सूची। 4 की सूची। 1, उत्तरी पाकिस्तान में भूस्खलन, भारी बारिश में कम से कम 3 मारे गए। 4 की सूची। 2, पाकिस्तान घातक बाढ़ के लिए इतना असुरक्षित क्यों है। 4 की सूची। 3, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अन्याय के संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान। 4 की सूची। 4, ग्लेशियरों के संरक्षक पाकिस्तान के लुप्त हो रहे बर्फ के अधिकारियों के साथ साथ जीवन को बचाया गया। पर्यटकों को चिलास शहर में ले जाया गया, जहां उन्हें होटल और गेस्ट हाउस में आश्रय प्रदान किया गया था। गिलगित बाल्टिस्तान सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फाराक ने एक बयान में कहा, प्रयासों में भाग लेने वाले सैन्य कर्मियों के साथ लापता पर्यटकों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान सक्रिय रूप से चल रहा है। यदि आवश्यक हो तो बचाव के लिए हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जाएगा। सोमवार को कम से कम 4 अन्य पर्यटक मारे गए और क्षेत्र के डायमर जिले में बाढ़ के कारण 15 लापता हो गए। इस बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने मंगलवार को कहा कि 6 बच्चों सहित पड़ोसी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। NDMA ने कहा कि अधिकांश मौतें घर के ढहने के कारण हुई क्योंकि औसत से ऊपर की बारिश ने दक्षिण एशिया राष्ट्र को बढ़ाया। फिर भी 2022 की बाढ़ से उबर गया, जिससे लगभग 1700 लोग मारे गए और 30 मिलियन से अधिक विस्थापित हो गए। NDMA के एक अधिकारी ने अल जजीरा को बताया कि इस साल की बारिश पिछले साल की तुलना में अधिक तीव्र रही है। यह इस मानसून के दौरान चौथा जादू है और 25 जुलाई तक जाने की उम्मीद है। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर कहा क्योंकि वह मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे। मंगलवार को NDMA ने कई उत्तरी क्षेत्रों के लिए भूस्खलन अलर्ट जारी किया, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर दोनों के कुछ हिस्से शामिल थे। पाकिस्तान के मौसम संबंधी विभाग ने उत्तरी पाकिस्तान और पंजाब प्रांत के कुछ हिस्सों में मंगलवार के लिए व्यापक बारिश, हवाओं और गड़गड़ाहट का अनुमान लगाया है। 16 जुलाई 2025 पाकिस्तान में एक बाढ़ वाली सड़क के माध्यम से एक आदमी ने प्याज की बोरियों को वहन किया, जिसकी आबादी लगभग 250 मिलियन है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया के सबसे कमजोर देशों में से एक है। ये 7000 से अधिक ग्लेशियरों का भी घर है, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ा। 26 जून को गिलगित बाल्टिस्तान के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ग्लेशियर झील के फैलने और बाढ़ के बढ़ते जोखिम की चेतावनी दी और लोगों को नदियों और अन्य जलमार्गों के पास जाने से बचने के लिए कहा। प्राधिकरण के महानिदेशक ज़कीर हुसैन ने कहा कि चेतावनी पर्यटकों की उपस्थिति को कम करने में मदद करती है, वे हमेशा पर्याप्त नहीं होते हैं। आमतौर पर पर्यटक हमारे चेतावनी नोटिस पर ध्यान देते हैं। जो लोग अभी भी आने के लिए चुनते हैं, वे या तो वे हैं जिन्होंने चेतावनी नहीं देखी या जिनके पास यात्रा करने के लिए कुछ आग्रह है, हुसैन ने अल जजीरा से कहा। दिन के अंत में यह मौसम की भविष्यवाणी है, लेकिन परिणामों की गंभीरता को देखते हुए लोगों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस बीच राजधानी इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में एक कार में सवार 2 लोग एक आवासीय परिसर में एक तूफान की नाली में बह गए। सोशल मीडिया पर घूमने वाले एक वीडियो में वाहन को बाढ़ के पानी में ले जाया जा रहा था। बचाव अधिकारियों ने लापता यात्रियों के लिए एक खोज शुरू की है। एक स्थानीय फार्मेसी के मालिक अब्दुल मोइज ने कहा कि अथक बारिश के कारण मंगलवार को इलाके में केवल कुछ दुकानें खुली थीं। यह एक मजबूत तूफान है और जल्द ही कभी भी रुकने जैसा नहीं दिखता है। मैं एक ही समाज में रहता हूँ और जबकि घर के अंदर रहना आसान हो सकता है, मैंने सोचा कि यह एक ऐसा समय है जब लोगों को दवाओं की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ अपनी दुकान पर हूँ।